नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रकटाएंगे। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद घन ध्रुव निज को लक्ष्य बनाएंगे। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज आत्मा भगवान हो सकता है। कैसे हो सकता है? शुद्ध आत्मा के श्रद्धान से। शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा? जिनेंद्र भगवान के श्रद्धान से। जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान कैसे होगा? जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझने से। जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को कैसे समझेंगे? जिनवाणी के माध्यम से। जिनवाणी भी गंभीर है, इसे कौन समझाएगा? दिगंबर गुरु समझाएंगे। और जब गुरु चरणों में जाएंगे तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। आत्मार्थी सज्जनों, वितरक जिन शासन कुछ अलग ही है। दुनिया के और संप्रदायों की तरह नहीं है कि कोई एक मूर्ति बना लो, पूछते रहो, कोई एक बाबा जी को गुरु बना लो, उनकी सेवा करके उनके बस देते रहो, कि केवल एक जाप करते रहो, कि केवल एक किताब पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है। इसमें ये सारी चीजें तो हैं ही। सामान्य लोगों के लिए यहाँ ये सारी व्यवस्था तो है ही कि गुरु भी हैं, देव भी हैं, शास्त्र भी हैं, माला भी है, जाप भी है, नमोकार जैसा महामंत्र भी है। लेकिन उसके आगे की बात होती है कि तुम खुद भी चैतन्य तत्व हो और इस चेतना में से प्रभु भगवान प्रकट हो सकता है। खुद भी भगवान हो सकते। श्रद्धान सम्यक दर्शन। शुरुआत कहां से होती? सम्यक दर्शन से। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र। सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। हे भव्य जीवों, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है क्या? सम्यक दर्शन। आचार्य देव गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में इसी तरह का अच्छा विषय अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मोढ्याद्यपोढं सदा संवेगादिविवर्धितं भवहरं त्रिज्ञानशुद्धिप्रदं निश्चिन्वन्नौ सप्ततत्त्वमचल प्रासादमारोहताम् सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्यमाराधना। श्रद्धानम, श्रद्धान, सप्त तत्व का श्रद्धान, आत्मस्वरूप का श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, नौ पदार्थों का श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन है। आपको आत्मा का श्रद्धान है। मैं खुद चैतन्य प्रभु आत्मा हूं, होनहार भगवान हूं, ऐसी श्रद्धा है। जीव है या अजीव है, आश्रव है, बंध संबर नजरा मोक्ष की एक व्यवस्था है। प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं और इन्हें भली भांति समझ करके हमारा आत्मा विकास कर पाएगा, ऐसी श्रद्धा है, होना चाहिए। यह श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन मूलतः 2 प्रकार का, द्विधा द्विविधम। कौन कौन सा? निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगम सम्यक दर्शन। निसर्ग माने स्वभाव से, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग शुरू ही सम्यक दर्शन से हो रहा है। सम्यक ज्ञान चारित्र की एकता से मोक्ष मार्ग बनता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा।
और निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का। निसर्ग मतलब प्रकृति, स्वभाव से। किसी जीव ने पिछले भाव में कोई बड़ा पुरुषार्थ किया था, देवशास्त्र गुरु का मंगलमय सानिध्य लिया था और उस पर वो संस्कार बने हुए हैं, किसी कारण से उस भाव में वह सफलता हासिल ना कर पाया, तो भी उसके जो संस्कार पड़े हुए ना, वो इस भाव में आकर के उसे कोई गुरु नहीं मिले तो भी उसे लगता है कि सच्चा धर्म जैन धर्म ही है। उसे लगता है कि स्वरूप की श्रद्धा से ही कल्याण होगा। मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये पुद्गल आदि पदार्थ हैं, और किसी के उपदेश के बिना ही उसे जो इस टाइप की प्रतीति होती है, रुचि होती है, स्वरूप की संवित्ति होती है। ये कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? निसर्गत सम्यक दर्शन। स्वभाव से पिछले जन्म के कोई संस्कार है, उसके पिछले जन्म के और उसके पहले के कोई संस्कार पड़े हैं। आज आप यहां बैठे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई पुण्य के संस्कार काम कर रहे हैं कि परिश्रम करके भी हम तीर्थ पर जाएंगे, परेशानी उठा करके भी हम वंदना करके आएंगे, हर हाल में प्रवचन सुनेंगे, गुरुदेव की भक्ति करेंगे। आज आप देख लो 30-35 परिवार अपना चौका लेकर के यहाँ पड़े हैं, अपना परिवार ही जैसे बसा लिया। गुरुदेव का भी पड़गान करेंगे और खुद भी भोजन करेंगे, आहार करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। बोलिए, परिश्रम सब कुछ करके, ये इसका मतलब है कोई पूर्व भाव का संस्कारी जीव है। किसी ने नहीं इनको प्रेरित किया है कि सब आओ, सब ऐसा करो, सब ऐसा करो। कोई भाव बन गए हैं, कोई निमित्त बन गए हैं, किन्हीं का जरा सा संदेश मिला, उपदेश मिला, किसी व्रती ने समझाया और हाँ बहुत अच्छा है, हम भी करेंगे। तो जो समझाने से भाव आया वो तो हुआ अधिगमज। किसी ने उपदेश दिया कि भाई अभिषेक करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सम्यक दर्शन की ये परिभाषा है, सम्यक दर्शन ऐसे होता है, और इस तरह से जो सम्यक दर्शन हुआ वो अधिगम सम्यक दर्शन। सात तत्व का बोध कराया और फिर उसे प्रतीति हुई कि हाँ हाँ सच्चा मार्ग वीतराग जन धर्म का मार्ग ही है, सच्चे गुरु निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराज ही है। कोई कपड़े वाले गुरु निर्ग्रंथ गुरु नहीं कहलाते हैं। कितना भी कहते रहें, लिखते रहें, गुरु तो 28 मूल गुण के धारी ही होते हैं। सहज एक तो उपदेश दिया तो ध्यान में आया, एक पिछले भाव के कोई संस्कार सहज रूप से जुड़ते हैं। कई बार जानवरों में भी और अजैन लोगों में भी और ऐसी निची बस्तियों में भी ऐसा एकाध दो आदमी निकल आते हैं कि उनको बड़ी रुचि होती है देवशास्त्र गुरु की, जिन धर्म की। उन्हें कोई नहीं भी गांठता है तो भी अपने मन से उपास करे जाते हैं, अपने मन से ही जाप करे जाते हैं और कोशिश करते हैं जिन धर्म से जुड़ने की। संस्कार, भाग्य, निसर्गत सम्यक दर्शन। 3 प्रकार का भी है सम्यक दर्शन। कौन सा? औपसमिक, छायोपसमिक, छायक। जब हमारी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक 4 कसाय, मिथ्यात्व सम्यक्त सम्यक मिथ्यात्व 3 दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां जब ये उपसमित होती हैं, दब जाती हैं। जैसे बरसात के दिन है, अब आप बिल्कुल तुरंत कुएं से पानी भर के लाए हैं, अब कुएं का पानी मैला मैला दिख रहा है। अब का आप सोचो कि महाराज जी ऐसा मैला मैला पानी पीते हैं, साधुओं को कुएं का ही पानी चलता है तो ऐसा मैला मैला पानी। लेकिन कोई बुद्धिमान श्रावक होगा, क्या करेगा? अंकली में अक्सर कर ऐसा होता था, वहां तो नदी का पानी आता था, बस 100 मीटर दूर नदी, और अभी तो नदी मंदिर में आ गई। इन दिनों में कृष्णा नदी का पूर आया तो आदिनाथ भगवान के चरण तक अंकली गांव में मंदिर में पानी आ गया है ना। तो जब वो पानी लाते थे तो उसमें मिट्टी 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 आती थी। मिट्टी आती है, नदी का पानी है, उसमें कुएं का पानी भी लाओ तो इन दिनों उसमें भी हल्की फुल्की मिट्टी आती है। तो वो मिट्टी, और साथ में पता नहीं किसी और ने भी सुझा दिया उन श्रावकों को कि भाई ऐसा पानी और कैसा पानी और कैसे होगा। जो समझदार लोग थे वो समझाया भी
कि इसमें फिटकरी डालते हैं, हम ऐसा करते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है, सारा उपशमित हो जाता है, कूड़ा नीचे बैठ जाता है, मिट्टी, और चल सकता है प्राशुक करके। थोड़े दिन तो उन लोगों ने गुरुदेव की सेवा करी, लेकिन बाद में पता नहीं उन्हें क्या समझ में आया या लोगों ने क्या समझा दिया, तो ऐसा पानी पी करके गुरुजी बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, तो हम ऐसा रोज रोज कैसे कर पाएंगे, तो वगैरह वगैरह। और उस कारण से अंकली वाले तपस्वी सम्राट का चतुर्मास कराने से चूक गए। आज तक पछताते, बोले कि हमको जब इलाज बताया था, रास्ता हमें मालूम था, तो हमें लोगों की बात में आने की बजाय हमें फिटकरी डाल करके पानी को शुद्ध करके और हमें आहार करा लेना ही चाहिए था, कराया ही था कुछ दिनों तक, वो चतुर्मास हमें मिल जाता। ये उपशमित हुआ है, इसमें मिट्टी है तो सही, लेकिन सब चुपचाप नीचे बैठी है, ऊपर का पानी उपयोग में आ सकता है, पिया जा सकता है। ऐसे ही अपने जो कसाय भाव हैं वो हैं तो सही, लेकिन दबे हुए चुपचाप बैठे हैं और निर्मलता बड़ी है। ये क्या हो गया? औपसमिक सम्यक दर्शन। उदाहरण समझ में आया और उसका आशय समझ में आया। हमें वो नदी और नदी का पानी और गांव की चर्चा नहीं करना है, करना क्या है? मूलतः परिणामों की, कि ऐसे ही हमारे अंदर है तो कसायों का खचरा खूब है, लेकिन वो उपशमित हुआ है अनंतानुबंधी दर्शन में नहीं। और फिर जो सम्यक दर्शन है वो क्या है? औपसमिक सम्यक दर्शन। और छायक सम्यक दर्शन, यूं सारा पानी निथार लिया और कचरा मिट्टी एकदम अलग कर दी, प्योर पानी हो गया, मतलब वो कर्म प्रकृतियां नष्ट हो गई साथ, तो छायक सम्यक दर्शन। पूर्ण रुचि, पूर्ण समर्पण जिन शासन को। और छायोपसम्यक सम्यक दर्शन में मिक्स परिणाम, छायोपसम्यक परिणाम, हल्का फुल्का उसमें कचरे का उदय है, सम्यक तो मोहिनी का। ऐसे सम्यक दर्शन हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारा ही गुण है, कहीं से लाना नहीं है। बस बोलो कपड़ा मैला हो गया है, उजला करना है, तो क्या करेंगे आप? कपड़ा मैला हो गया है, उजला करना है, तो पंडित जी क्या करेंगे? उस पर एक दूसरा नया कपड़ा चिपकाएंगे, ऐसा करेंगे? फिर क्या करेंगे? वार्निश पोत देंगे उस पर सफेद वाला, फिर अरे उसका मैल छुटाएंगे ना, मैल धो देंगे, उसका मैल धो देंगे तो सफेदी चमक आ जाएगी। ऐसे ही हमारे आत्मा पर भी कसाय आदि का मैल चढ़ गया है, और अगर हम जिन धर्म का वृष लेकर के रत्नत्रय का वृष घिस देंगे तो मैल साफ हो जाएगा। तत्व ज्ञान का साबुन लगाएंगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। प्राप्त क्या होगा? प्रकट होगा, प्रकट होगा। है तो लेकिन वह दबा हुआ है, मिल नहीं रहा है। आपने विचार किया है कि हमें अंधेश्वर दर्शन करने जाना है, आज वो वाला सूट पहन के जाएंगे जो पिछले बार पहन के गए थे। कितने लोगों ने कहा था हाँ मंदिर के हिसाब से तुम्हारा ये सूट बहुत अच्छा लगता है। और आपने कहा कि आज वो ही पहन के जाएंगे, लेकिन वहाँ श्रीमान जी बिल्कुल तैयार हो गए गाड़ी लेके और हॉर्न बजा रहे हैं कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, अभी महाराज जी का प्रवचन हो जाएगा, हार हो जाएगा। नहीं, मैं वो वाला सूट पहन के आते। अब आप सूट पहन खोजने के चक्कर में साड़ियाँ सब इधर से उधर कर दी, सारे सूट इधर से उधर कर दिए, और आप मिल ही नहीं रहा। और बाहर से हॉर्न बजाए जा रहे, आवाज़ लगाए जा रहे, जल्दी जल्दी। तो कई बार क्या होता है, हड़बड़ाहट में मिलने वाली चीज़ भी नहीं मिलती। हड़बड़ाहट में हाथ में रखी हुई चीज़ भी ऐसे लगता है कहाँ है, ऐसा अपने हाथ में ही रहा आता है। कई बार चश्मा, आंखों का चश्मा सिर पर लगा रहता है और टेबल पर ढूंढते हैं चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ होता है। पेन हाथ में पकड़े रहते हैं, पेन कहाँ गया, और पेन कहाँ गया। जब ये हाथ सामने आता है तो पेन ये है, ऐसा होता है जल्दी जल्दी में। तो सूट के चक्कर में वही वाला सूट नहीं मिलता है तो सूट ये पक्का है कि कोई चोरी नहीं हुई है, ना किसी को दिया है, ना कोई लेके गया है तो इसी में यहीं पर है, लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रहा है।
अगर शांति शालीनता से खोजेंगे तो फिर जरूर मिल जाएगा। फिर पतिदेव कहते हैं कि भाई अब टाइम तो हो ही गया, तू 2 घंटे आराम से ढूंढ ले, दोपहर के प्रवचन तक अपन पहुंच जाएंगे। और आप खोजते हैं और कहीं नीचे ही दबा हुआ मिल जाता है। आप बड़े खुश होते हैं कि भले मेहनत हुई लेकिन मिल तो गया, यही पहन के जाएंगे। वास्तव में वो कहीं गया नहीं था तो वहीं, लेकिन आपको ही खबर नहीं थी अभी तक। आज साल भर बाद उसकी खबर आई एक तो, और फिर ढूंढने में इतनी उथल पुथल कर मारी, कहीं और नहीं था तो वहीं, लेकिन दबा हुआ था, उसके ऊपर वहां काफी कुछ जमा हो गया था। शालीनता से शांतता से खोजा तो मिल गया। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न हमारे चैतन्य के ही हैं, हमारे में ही दबे हुए हैं कर्मों से, कसायों से। धीरे धीरे कर्म और कसाय का आवरण हटाएंगे तो रत्नत्रय के रत्न प्रकट हो जाएंगे। ऐसे तो यह 10 प्रकार का भी है सम्यक दर्शन, आज्ञा मार्ग समोद्भव वगैरह। इस पर एक पूरी लंबी चर्चा की है इस ग्रंथ में। और लेकिन इस सम्यक दर्शन की रक्षा सुरक्षा निर्मलता के लिए बहुत ध्यान रखना होता है कि 3 मूढ़ता से बचो, 6 अनायतन से बचो, 8 सम्यक दर्शन के दोषों से बचो और 8 मदों से बचो। या 8 अंगों का पालन करो और 8 मदों से दूर रहो। मद अहंकार, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम रद्दि तपो वपो अष्टावासृत्व मानित्वम स्मय भाव गतस्मया। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, धन का, पैसा का, रिद्धि का, तप का, दुनिया भर का मद है कोई ऐसा जो इतना उपास करता हो? किसी के पास न रुपया है? कभी कभी तो लोग ऐसी अकड़ की भाषा बोलने लगते हैं ना, बोले हम तुम्हारी 7 पुस्तकों को खरीदने की शक्ति रखते हैं, है ना। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? हम तुम्हारा पूरा गांव खरीदने की शक्ति रखते हैं। समझता क्या है? और कहीं वो भी बता दे कि ये तो हमारा असाता का उदय है, हमारे दादा के पास भी इतना था कि तुम्हारी 7 पुस्तकें खरीद सकते। तो मतलब ये नश्वर चीजों को लेकर के ना लोग बहुत बेवकूफी करते हैं। अब जब पता पड़ ही रहा है कि आज इनके पास है, कल उनके पास है, पहले उनके पास था, आज हमारे पास है, तो इसमें फिजूल का इतना दिमाग लड़ाने की क्या जरूरत पड़ी है? सहजता से पेश आओ, सहजता का व्यवहार करो, हैं? तो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि बहुत नहीं इतराएगा। चक्रवर्ती भरत के पास सादा देशव्रति ग्रस्त पहुंच जाएगा तो भी बड़े सम्मान से ही पेश आएगा, वो इतराएगा नहीं।